हाश एबिट क्या है? दोस्तों, जब हम किसी कंपनी का मुनाफा देखते हैं तो उसमें कई तरह के खर्चे शामिल होते हैं, जैसे ब्याज, इंटरेस्ट, टैक्स, ताक्सेस, मशीनों की घिसावट, डिप्रिशिएशन और अमूर्त संपत्तियों का खर्च, अमोर्टाइजेशन। पूर्णविराम। लेकिन अगर हमें यह जानना हो कि कंपनी का असली तारांकन तारांकन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तारांकन तारांकन कितना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मापदंड है तारांकन तारांकन एबिट तारांकन तारांकन। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि एबिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और यह निवेशकों के लिए क्यों जरूरी है। हाश एबिट की परिभाषा। एबिट का मतलब है तारांकन तारांकन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तारांकन तारांकन यानी कंपनी का वह मुनाफा जिसमें से इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन को घटाया नहीं गया हो। यह हमें बताता है कि कंपनी अपनी मुख्य गतिविधियों, कोर ऑपरेशंस से कितना प्रॉफिट कमा रही है, बिना फाइनेंसिंग और टैक्स जैसे बाहरी प्रभावों को ध्यान में रखे। हाश एबिट का फॉर्मूला। तारांकन तारांकन एबिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डिप्रिशिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। तारांकन तारांकन। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है तारांकन तारांकन एबिट बराबर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तारांकन तारांकन। हाश एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का डेटा इस प्रकार है। तारांकन नेट प्रॉफिट बराबर 50 लाख, तारांकन इंटरेस्ट बराबर 10 लाख, तारांकन टैक्सेस बराबर 15 लाख, तारांकन डिप्रिशिएशन बराबर 5 लाख, तारांकन एमोर्टाइजेशन बराबर 2 लाख। दो एबिट बराबर 50 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 2 बराबर 82 लाख। यानी कंपनी का असली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 लाख है। हाश एबिट क्यों जरूरी है? एक, तारांकन तारांकन को प्रॉफिटेबिलिटी। तारांकन तारांकन यह दिखाता है कि कंपनी अपने असली बिजनेस से कितना मुनाफा कमा रही है। दो, तारांकन तारांकन कंपैरिजन इजी बनाता है। तारांकन तारांकन अलग अलग कंपनियों को एक समान स्तर पर कंपेयर करने के लिए यह बढ़िया टूल है। तीन, तारांकन तारांकन कैश फ्लो की झलक। तारांकन तारांकन एबिट हमें कंपनी के नकदी प्रवाह का मोटा मोटा अंदाजा देता है। चार, तारांकन तारांकन इन्वेस्टर्स और लेंडर्स का भरोसा। तारांकन तारांकन बैंक और निवेशक एबिट देखकर तय करते हैं कि कंपनी अपनी कमाई से कर्ज चुका पाएगी या नहीं। हाश एबिट की लिमिटेशंस। एक, यह तारांकन तारांकन कैपिटल एक्सपेंडिचर तारांकन तारांकन जैसे नई मशीन खरीदना को ध्यान में नहीं रखता। दो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को नहीं दिखाता। तीन, टैक्स और इंटरेस्ट जैसे असली खर्चों को नजरअंदाज करता है। चार, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा विकल्प नहीं है। हाश कंक्लूजन। तो दोस्तों, एबिट एक ऐसा फाइनेंशियल इंडिकेटर है जो हमें कंपनी के असली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तस्वीर दिखाता है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए यह बहुत उपयोगी है। अगर आप निवेशक हैं तो एबिट को जरूर समझें और इसे अन्य रेशियोज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।